गुड इवनिंग एवरीवन। नेक्स्ट क्वेश्चंस 10 जो बचे हुए क्वेश्चंस है उनका 10 यहाँ से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या रहा है ये देख लेते हैं पहले। क्वेश्चन कह रहा है डिमांड फंक्शन की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? डिमांड फंक्शन की बात कर रहा है। पहले तो ये बता दो डिमांड फंक्शन क्या होता है। तो डिमांड फंक्शन कहते हैं रिलेशनशिप ऑफ द फैक्टर्स। जितने भी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं किसको? डिमांड को। सारे फैक्टर्स के जो आपस में रिलेशनशिप है वो क्या है? डिमांड फंक्शन है। तो यहाँ पे कह रहा है अगर मान लेते हैं डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन एज दिस। हमें ये अमाउंट दे रखी है, ठीक है। एक इक्वेशन दे रखा है दैट इज डी एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 2 px। और कह रहा है ये जो प्राइस है द डिमांड एट अ प्राइस ऑफ 2 विल बी। प्राइस कितना हो जाएगा? यहाँ पे हमें प्राइस निकालना है, पी एक्स की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? पी एक्स की वैल्यू। तो पी एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे आप? पी एक्स की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? पहला क्या दे रखा है? टी एक्स दे रखा है, ठीक है। क्या गिवन है? डी एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 2 px, यही गिवन है। तो 12 माइनस 2, अब पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। पी एक्स की वैल्यू कितनी दे रखी है? 2। बड़ा इजी होता है बस जो वैल्यू दे रखी है। तो 12 माइनस 4 इज इक्वल टू वॉट? 8। आंसर क्या होना चाहिए? द डिमांड एट प्राइस। डिमांड प्राइस में जब डिमांड कितनी हो जाएगी एट द प्राइस ऑफ 2, कितनी हो जाएगी? 8। इज दिस और नॉट? ये बात क्लियर हो रही है? इजी बहुत है, देख करके लगेगा डर पहले तो कि क्या करना क्या है इसमें, लेकिन एक्चुअली कुछ नहीं करना है। सिंपल जो दिया है इक्वेशन में उसको पुट कर देना है। फाइन, नेक्स्ट पे चल ले। डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन दिस। अब आप लोग करना ये क्या दिया हुआ डिमांड फंक्शन, ये गिवन है where px stands for price if an individual y has demand 8 units। डिमांड दी हुई है 8 यूनिट्स की। क्या गिवन है इसमें? डिमांड। ट्राई टू डू योर सेल्फ प्लीज। कैसे किया जाता है? डी एक्स इज इक्वल टू 20 माइनस 3 px गिवन है। वैल्यू क्या गिवन है ये सिर्फ देखना है कि वैल्यू क्या गिवन है। हमें वैल्यू दे रखा है, कह रहा डिमांड कितनी गिवन है? 8 यूनिट्स। कितनी गिवन है? 8 यूनिट्स। उसके अलावा बोले कुछ दिया है 20 माइनस 3 px, दैट्स इट। तो इसको उठा के इधर ले आए। 3 px, नो, माइनस विल बी प्लस। 20 माइनस 8, तो px की वैल्यू निकालनी है 12 डिवाइडेड बाय 3। px की वैल्यू कितनी आ गई? 4। px की वैल्यू कितनी आ गई? 4। बात समझ आई? कोई दिक्कत है? इसमें क्या गिवन था? प्राइस। डिमांड निकालनी थी। इसमें गिवन क्या है? डिमांड। प्राइस निकालना है। कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखें क्या है। द डिमांड फंक्शन ऑफ अ प्रोडक्ट एक्स इज गिवन दिस। ओके, क्वेश्चन को बहुत रिलैक्स होकर पढ़ना पड़ता है। जहाँ पे पी एक्स क्या है? प्राइस है। इफ देयर आर 5000 कस्टमर्स, अगर 5000 कस्टमर किसी एक प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, मतलब ये मार्केट प्राइस डिमांड है। देन मार्केट डिमांड फॉर द प्रोडक्ट प्राइस 3। तो पहले तो नॉर्मल निकाल लीजिए, फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए क्या आ रहा है। पहले प्राइस डिमांड निकालिए, पहले कितनी आ रही है। इंडिविजुअल डिमांड पहले निकालिए। पहले हम क्या निकाल लें? इंडिविजुअल डिमांड। डी एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 2 px जो दिया है। तो डी एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 2 इंटू वॉट? इंटू 3। तो डी एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 6, तो डी एक्स की वैल्यू 6।
ठीक है, ये इंडिविजुअल है। कितने कस्टमर डिमांड कर रहे हैं? एक ने कितने की? 6। तो मार्केट कितनी हो गई? गुड। रिवीजन जरूरी है। अब मैं बता दूं, अनुपमा जी ने इतने फ्रिक्वेंट वे में आंसर्स किए, रीजन बीइंग कल और आज का रिवीजन। तो अभी आप पढ़ रहे हो, रात को 9 बजे लाइव लगेगी ये क्लास, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना। रीजन होता है रिवीजन बहुत जरूरी है। ठीक है, एक बार लाइव पढ़िए, फिर एक बार ऑफलाइन पढ़िए, इससे आप ही लोगों का फायदा है, मेरा नहीं। आराम से क्वेश्चन पढ़ो, कई कई बार ये चीजें समझाई हुई हैं, तब आंसर करो। आराम से क्वेश्चन को पढ़िए। Two commodities A and B can be inferred as a close substitute. Close substitute to each other. Substitute मतलब या तो ये या तो ये। Rise in price of one leads, अगर एक का प्राइस बढ़ जाता है, increases in demand of the other and vice versa, दूसरे की डिमांड बढ़ जाती है, ऐसा ही होता है। यही बात कर चुके हैं, फिर से बात कर ले, क्योंकि 11th क्लास भी हमारे साथ बैठी है। टी एंड कॉफ़ी, या तो टी या तो कॉफ़ी, बस ये समझो वाइज एंड वर्सा का रिलेशन है आपस में। किसका रिलेशन है? कैसे याद रखेंगे? सब्सटीट्यूट में, जब सब्सटीट्यूट होते हैं उसमें किसका रिलेशन है? वाइज एंड वर्सा का, या तो ये या तो ये का रिलेशन। और कॉम्प्लीमेंट्री में कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव रिलेशन है। दोनों, घटो भी दोनों, बढ़ो भी दोनों। इसमें कैसा रिलेशन आ रहा है? इनवर्स रिलेशन आ रहा है। तो आई थिंक फर्स्ट इज राइट, सेकेंड और थर्ड फोर्थ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि फर्स्ट ही स्पेसिफाई कर रहा है। यस। ठीक, नेक्स्ट पे चले। A goods can be considered as normal if increase in income consumer causes dash in demand of the given। आप बताइए अनुपमा जी, कल ये पढ़ाया था आपको, मैंने बात की। एक बेटा नॉर्मल गुड्स होता है, क्या होता है? नॉर्मल गुड्स, गिवन गुड्स, इंफीरियर गुड्स, सुपीरियर गुड्स। नॉर्मल गुड्स वो गुड्स होता है जब आपकी इनकम बढ़ रही है ना, तो आप बढ़ा दोगे। क्या कर दोगे? आप बढ़ा दोगे। तो इनकम बढ़ रही है, बंदा 10 रुपए किलो ले चावल खा रहा था, इनकम बढ़ने से 100 रुपए किलो ले चावल खा लेगा। स्टेपल फूड खाएगा ही खाएगा, लेकिन वो जो क्वालिटी वो क्या कर लेगा? बढ़ा देगा। क्या हो जाता है? नॉर्मल गुड्स इंक्रीज हो जाता है, इंफीरियर गुड्स डिक्रीज हो जाता है। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन क्यों हुआ था? एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कब हुआ था? मूवमेंट बिकॉज ऑफ इट्स ओन प्राइस, क्योंकि ये क्या है? सब इंक्रीज और डिक्रीज। यस। व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, इनकम क्या हो रही है? फॉल हो रही है, इनकम घट जा रही है। डिमांड कर्व क्या होगा इंफीरियर गुड्स का? व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर फॉल्स, तो इंफीरियर गुड्स क्या करो? खाना खाना नहीं छोड़ोगे आप, खाना तो खाओगे ही खाओगे। समझो पहले बात को, दर्शता। 1,000 रुपये कमा रहे थे, 10 रुपए किलो के कोई राइस आते थे, वो खा रहे थे। 10,000 कमा रहे थे, 70 रुपए किलो राइस खा रहे थे। 1 लाख कमा रहे हो तो 100 रुपए वाले राइस खा रहे हो। इनकम बढ़ रही है, किसकी डिमांड बढ़ रही है? सुपीरियर गुड्स की। इन्फीरियर गुड्स का त्याग करते जा रहे हो। कंज्यूमर की इनकम कम हो जाएगी, खाना बंदा खाएगा लेकिन इन्फीरियर गुड्स खाने लगेगा, तो इन्फीरियर गुड्स की डिमांड क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। जब डिमांड बढ़ जाएगी, नॉट ओन प्राइस की वजह से, इनकम की वजह, पहले समझो, इनकम के कम होने से हम इन्फीरियर गुड्स को कंज्यूम करने लगेंगे, यही करेंगे।
अच्छा जी, ये तो बात समझ आ गई कि इनकम का इंप्रेशन पहले समझो, पहले यहाँ पे समझ लो। इनकम या तो बढ़ती है या तो घटती है ऑब्वियसली। इनकम बढ़ेगी, इनकम घटेगी। इनकम बढ़ेगी तो आप कौन सा गुड्स खाने लगोगे? सुपीरियर गुड क्वालिटी, ये बढ़ जाएगा। इन्फीरियर गुड्स आप कम खाओगे क्योंकि आपके पास पैसे हैं, आप इन्फीरियर गुड्स नहीं खाओगे। तो इनकम के बढ़ने का नॉर्मल गुड्स के साथ कैसा रिलेशन है? पॉजिटिव। इन्फीरियर के साथ कैसा है? नेगेटिव। एंड वाइज एंड वर्सा। इनकम कम हो रही भाई, सुपीरियर गुड्स तो खा नहीं पाएंगे, इन्फीरियर खा लेंगे। इज दिस ओके? तो हम कह सकते हैं ना, नॉर्मल गुड्स कह लें, नॉर्मल गुड्स कह लें, इनकम के साथ कैसा रिलेशन है इनका? पॉजिटिव रिलेशन है। और इन्फीरियर गुड्स का कैसा रिलेशन है? इनकम बढ़ेगी तो वो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। यही बात हो रही है, नेगेटिव रिलेशन है। लेकिन ये जो काम हो रहा है ओन प्राइस से नहीं हो रहा है, इनकम की वजह से हो रहा है। इसका मतलब मूवमेंट नहीं है, शिफ्ट है। पहले तो एक ही चीज कर दो, मूवमेंट नहीं है, शिफ्ट है, इन दोनों में से एक। हमारी इनकम कम हो रही है, हम ज़्यादा क्या खाने लगेंगे? इन्फीरियर गुड्स खाने लगेंगे। इन्फीरियर गुड्स की डिमांड बढ़ेगी घटेगी? बढ़ जाएगी। बढ़ती तो हम कहाँ शिफ्ट हो जाते हैं? राइट वर्ड। घटेगी तो लेफ्ट वर्ड, बढ़ेगी तो राइट वर्ड। कोई पंगा यहाँ पे? क्लियर हो रहा है? इफ ड्यू टू फॉल इन प्राइस ऑफ एक्स डिमांड ऑफ वाई राइजेस। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, ड्यू टू फॉल इन प्राइस। फॉल इन प्राइस किस में हुआ? एक्स में। गिरा किसका प्राइस? एक्स का। डिमांड किसकी बढ़ गई? वाई की। तो ये कौन से गुड्स हैं? कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स हैं, सब्स्टिट्यूट गुड्स हैं, क्या है? फॉल प्राइस हुआ इसका, डिमांड बढ़ गई उसकी। पेट्रोल के प्राइस गिर गए, कारों की डिमांड बढ़ गई। एक दूसरे के क्या है ये लोग? राइज इन द प्राइस ऑफ वाई, इसका दाम बढ़ गया वाई का, डिमांड एक्स की। अब राइज हो गया वाई, टी के दाम बढ़ गए, डिमांड किसकी बढ़ गई? कॉफी। कौन से गुड्स हैं ये लोग? जर्नली स्लोप कहाँ जाती है? जर्नल बात कर रहा है, नॉर्मल प्राइस 100 से 80 हो गया, 80 से 60 हो गया, 60 से 40 हो, प्राइस कम हो रहे हैं। डिमांड क्या होगा? क्वांटिटी डिमांडेड पे असर क्या पड़ेगा? बढ़ेगी घटेगी डिमांड? पहले 4 ले रहे थे, ज़्यादा लेंगे ना, बढ़ाते जाएंगे। पहले 1 खा रहे थे गुड्स, इसमें 2 कर दिया, इसमें 3 कर दिया, इसमें 4 कर दिया। डिमांड क्या हो रही है? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ रही है, बिकॉज ऑफ व्हाट? प्राइस घट रहा है। कैसा रिलेशन बन रहा है? जर्नली डाउनवर्ड। प्राइस बढ़ा, डिमांड कम, प्राइस घटा, डिमांड ज़्यादा। जर्नली नेगेटिव स्लोप। कोई पंगा? क्लियर हो गया यहाँ तक? क्वेश्चन खत्म है 42 तक। अब नेक्स्ट में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ते हुए काम करेंगे, चैप्टर पढ़ करके तब एमसीक्यू करेंगे। ठीक है?